अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टीचर साइमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अ टीचर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने सबक अच्छी तरह याद किया लेकिन इम्तिहान में अचानक भूल गए, या किसी शख्स का नाम ज़बान पर था मगर अब ज़बान पर आ नहीं रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी याददाश्त सिर्फ पैदाइशी सलाहियत नहीं बल्कि रोज़मर्रा की चंद अच्छी आदतें भी इसे बेहतर बनाने में मददगार साबित होती हैं। आइए आज हम जानते हैं कि 10 ऐसे आसान तरीके जो हमारा मेमोरी पावर बढ़ाने का सबब बनते हैं। समझ कर पढ़ें, सिर्फ रट्टा ना लगाएं। दिमाग एक ऐसी मालूमात ज़्यादा देर तक याद रखता है जिन्हें हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को सिर्फ ये याद कराया जाए कि पौधों को पानी चाहिए तो वो जल्द भूल सकता है, लेकिन अगर इसे एक सूखा और एक हरा पौधा दिखाकर फ़र्क समझाया जाए तो ये बात ज़्यादा देर तक उसको याद रहेगी। छोटे हिस्सों में पढ़ें। एक साथ पूरा बाब पढ़ने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में पॉइंट्स बना लीजिए और उनमें तकसीम करके पढ़िए। हर हिस्सा मुकम्मल होने पर 2 मिनट खुद को सुनाएं, फिर आप देखें कि आपको कितनी अच्छी तरह याद होता है। सिर्फ एक बार पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बार बार दोहराएं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि बार बार दोहराएं। एक दिन एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और इसके बाद एक हफ्ते के बाद मुख्तसर मुख्तसर दोहराई करिए। ये आदत मामूलात को ज़्यादा देर तक जहन में रखने में मददगार साबित होगी और आपकी जो मालूमात है वो ज़्यादा देर तक आपके जहन नशीन रहेगी। अच्छी नींद लें। रात भर जागकर पढ़ना हमेशा फ़ायदा नहीं देता। नींद के दौरान दिमाग दिन भर सीखी गई मालूमात को बेहतर अंदाज में तरतीब देता है, यानी जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपका दिमाग अच्छी तरह काम करता है और आपकी पूरी मेमोरी को सही से तरतीबवार आपकी मालूमात को आपकी मेमोरी में सेव कर देता है। हाथ से लिखें। जो चीज़ हम हाथ से लिखते हैं वो अक्सर हमें ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती है, बजाय इसके कि हम उसको रट रट के खाली याद करें। मुश्किल अल्फाज या फार्मूला सिर्फ पढ़ने के बजाय 3 बार हाथ से लिख कर देख लें, फिर आप देखें कि आपको कितनी अच्छी तरह आपका सबक याद रहता है। दूसरों को पढ़ाएं। दूसरों को पढ़ाएं। मेरी 30 साला तदरीसी सफ़र में मैंने ये सीखा कि जब भी बच्चा किसी और सबक को अच्छी तरह अपना सबक समझाता है और पढ़ाता है तो इसकी अपनी समझ उससे ज़्यादा कहीं मजबूत हो जाती है। उसको अपना सबक तो कई गुना ज़्यादा याद होता है, लेकिन वो दूसरे बच्चों को भी समझाने में मुआविन साबित होता है। मोबाइल से वक्फा लें। हर 5 मिनट के बाद नोटिफिकेशन देखने से तवज्जो हटती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है और आप हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो इससे आपके पढ़ाई में खलल वाक़ होगा। पढ़ाई के वक्त मोबाइल को खामोश या दूर रखना मुफीद साबित हो सकता है, या उसको साइलेंट मोड पर डाल दें। जिस्मानी सरगर्मी ज़रूर करें। जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कुछ देर चहलकदमी या हल्की वर्जिश दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा और पानी की कमी या मुसलसल जंक फूड खाने से तवज्जो बहुत मुतासिर होती है। फल, सब्जियां, खुश्क मेवा अगर दस्तयाब हों तो मुनासिब पानी पीना अच्छी आदत है। खुद पर यकीन रखें। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, जबकि हकीकत ये होती है कि इन्हें सिर्फ बेहतर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। अपने आप से कहें कि मैं सीख सकता हूँ, मैं याद रख सकता हूँ और मैं रोज़ बेहतर हो रहा हूँ। आपको मैं एक दिलचस्प मिसाल बताती हूँ कि 2 दोस्त इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त रात भर जागता रहता था और सिर्फ रट्टा लगाता था। दूसरे ने सिर्फ वक्त को तकसीम किया, एक अच्छी नींद ली, मुख्तसर दोहराई की और मुश्किल बातें समझकर पढ़ी। इम्तिहान में दूसरा तालिब इल्म ज़्यादा पुरसुकून था और इसे ज़्यादा चीज़ें याद भी थी। फ़र्क सिर्फ ज़्यादा पढ़ने का नहीं था, फ़र्क सिर्फ सही तवज्जो से और सही तरीके से पढ़ने का था।
والدین کے لیے ایک اہم پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر بچہ کوئی بات بھول جائے تو اسے فوراً یہ نہ کہیں کہ تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، اس کی جگہ یہ کہیں آؤ ہم اسے ایک اور آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ بچے کے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تیز دماغ سے زیادہ اہم منظم دماغ ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں پر عمل کر لیں تو وقت کے ساتھ زیادہ یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ہو رہی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں یا والدین اور استادوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے مؤثر طریقہ ان میں سے کون سا لگتا ہے۔ میں ہوں ٹیچر سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اے ٹیچر۔ یاد رکھیے، سیکھنے کا سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔